नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट रिव्यूज़ में। तो दोस्तों, आज बीजीटी का दूसरा टेस्ट और उसका पहला दिन समाप्त हो चुका है। तो उसकी समाप्ति तक यहाँ पर भारत की परफॉर्मेंस आपको हम थोड़ी समराइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर भारत ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फ़ैसला लिया। काफ़ी अच्छा फ़ैसला था, पर यहाँ पर देखें तो वो 180 पर ऑल आउट हो गए और उन्होंने पूरा 2 सेशन भी नहीं खेल पाए और वो 180 पे ऑल आउट हो गए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो उन्होंने अभी तक स्टंप होने तक 86 पर 1 विकेट उनका गया है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें अभी पूरे दिन में पूरे दिन का क्या सिनेरियो रहा और क्या क्या गलतियाँ हुई और कौन आगे रहा, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब आया था बॉलिंग करने और इंडिया आया था बैटिंग करने, तो ऑस्ट्रेलिया की दिन की पहली बॉल पे ही पहला विकेट उन्होंने ले लिया। स्टार्क ने बताया कि टू स्लो कौन है, आप बताओ। आप बातें बड़ी करते हो पर हम करके दिखाते हैं। अब उन्होंने आपको ये बोल दिया है कि यू आर वेरी टू स्लो। मेरी स्विंगर बेस्ट बॉलिंग को पिक करने में अभी भी आप टू स्लो हो। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को बहुत बड़ा लेसन भी मिला है और घमंड भी कम हुआ है। हाँ, मेरे को पता है घमंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं। जब विराट जैसे आपके सीनियर हों तो ऑब्वियसली यह घमंड तो आएगा ही आएगा। तो हर बार जो है देखा जाए तो भाई वो स्लेजिंग से मैच नहीं जीता जाता। और स्लेजिंग कहाँ करनी है, कब करनी है और किस मोड पे करनी है, तब जाकर आप आगे आ सकते हो। ऐसे आप नॉर्मल मैच चल रहा है, आप पिछले मैच में नॉर्मल मैच चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, वो बेशक बैकफुट पे थे भाई, वो आपको ना डोमिनेट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बैकफुट पे, फिर भी आप स्लेजिंग कर रहे हो बिना मतलब की स्लेजिंग। ये क्या बात हुई भाई? ये तो होना ही था, ये तो पता ही था, क्योंकि वो बाउंस बैक करेंगे, आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे, बिल्कुल फॉल बैक। तो यहाँ पर भारतीय टीम का तो घमंड टूट गया। तो देखिए, मैं बात कर लेता हूँ अब इनकी मोस्टली जो बैटिंग हुई है जो आज की, तो मोस्टली तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग से फुल टू डोमिनेट किया। आपको देखिए पिछली मैच की अगर आपने देखी होगी तो एनालिसिस आप देख सकते हैं, हमारे पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी 150 पे ऑल आउट हुए थे। अगर पिछले मैच का आप देखोगे स्कोर कार्ड तो मोस्टली 150 पे फर्स्ट इनिंग में हुए थे। उसमें पिच में एक्स्ट्रा बाउंस था, बहुत एक्स्ट्रा बाउंस था और उसके कारण इंडिया भी 150 पे ऑल आउट हुआ था। हालांकि वो ही फिर जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया भी 100 रन पे आउट हो गया था, 104 कुछ बनाए थे। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग उनको मिली थी। तो यहाँ पर पिच का बहुत बड़ा फैक्टर था। पर अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, 180 पे आप फिर से ऑल आउट हो गए। पहले आपने बैटिंग ली, वहाँ भी बैटिंग ली थी, यहाँ भी वहाँ भी 180 पे मतलब ऑल आउट हो गए। और ये पिच में एडिलेड में एक्स्ट्रा बाउंस रहती है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा बाउंस है, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर का गैप अच्छा खासा रहता है। तो देखिए, आपको जैसे थोड़ी सी देखिए भाई इनकी प्रॉब्लम रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर और भी कई प्लेयर हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। थोड़ा सा आपको स्विंग करवा लो इनको, ये पूरी टीम धराशायी हो जाएगी। थोड़ी सी टर्न मिल जाए पिच में। न्यूजीलैंड जब आया था आपके घर में तो यही तो हुआ था ना, न्यूजीलैंड आया तो आपने टर्न दिया पर आप खुद नहीं खेल पाए। तो न्यूजीलैंड का आपका जो सिनेरियो रहा था, तो वहाँ पर भी आपकी जो थी वो स्पिन आपसे खेली नहीं गई। स्पिन ट्रैक आप बनाते हो, आपका ये पिछले कुछ 7-8 साल से ऐसा चल रहा है कि आप जब से धोनी ने छोड़ा है ना, और जैसे ही आपका मतलब वो अश्विन और उसका वो देखा आपने कि हाँ जडेजा वो चलेगा, हाँ इस ट्रैक पे स्पिन नहीं करवाते, सारे ट्रैक आपने स्पिन बनाना स्टार्ट कर दिए। स्पिन पर हाथ धो गई थी कि मतलब एक ही दिन में आपकी 17 विकेट, 10 इतनी, वो भी स्पिन से जा रही है। भाई एक जेन्युइन ट्रैक बनाओ, उस पर अच्छा सा खेलो, सिर्फ स्पिनर ही पालने आपने और कोई है नहीं। अब तो इंडिया के पास स्पिनर भी कहाँ हैं, ये भी अभी लास्ट साइकिल है मेरे ख्याल से अश्विन और इनका जडेजा का, ये भी अब रिटायरमेंट पे हैं ये। इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं लगता, उसके बाद आप किसको लेकर आओगे जो टेस्ट खेलेगा। आपने जो स्टेमिना, जो कैपेबिलिटी है जो अपने टेस्ट प्लेयर्स की, वो 5 दिन खेलने की भी नहीं की। अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन खेलना पड़े तो इनकी सांसें फूल जाएंगी।
और दूसरी बात, आपका जो फास्ट बॉलर है ही नहीं, फास्ट बॉलर इंजरीज इतनी होती हैं कि अभी शमी इंजर्ड हैं, वो अब पता नहीं कब आएंगे। फिर बुमराह है, बुमराह के ऊपर डिपेंड रहो, रगड़ते रहो, और लास्ट में जब टूर्नामेंट आएगा मेन तो वो उसमें भी गया। अब देखिए अब यहाँ गलतियाँ क्या क्या की हैं इन्होंने, अब इस पर नज़र डालते हैं। देखिए अब ये तो घमंड में तो इन्होंने पूरा अपना पिछले में अपने सबक नहीं लिया कि 150 पे आउट हुए थे, तो हमें बिल्कुल उसमें रहना चाहिए कि हाँ चलो ये हमारे साथ अच्छा हो गया कि थोड़ी विकेट में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, थोड़ा हमें अच्छा मिल गई कंडीशन, तो ठीक है। हमें अभी WTC के लिए अभी 3-4 मैच जीतने हैं। अब जीत के बताओ तुम, अब स्टार्क अपनी फॉर्म में आ जाए या फिर हेजलवुड कल को आ जाए, और फिर अब तो पोलैंड भी अब तो कई कई फॉर्म में आ रहे हैं इनके बॉलर, बैट्समैन भी फॉर्म में आ जाएंगे जो अभी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म में नहीं थे, अब वो भी फॉर्म में आएंगे। अब देखना अब 100 200 रन अब पूरा डोमिनेट करेंगे वो आपकी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग में पता है उनको आपके पास क्या क्या तीर है और क्या नहीं है। बुमराह के से सिर्फ उनको एक प्रॉब्लम थी, बुमराह को खेल लेंगे, वो एक को क्रैक कर लेंगे बस, बाकी वो हर्षित राणा हो, नीतीश रेड्डी हो, सिराज हो, इनमें रन वो खूब मारेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आपका था ये फालतू में जो हीरोगिरी ऐसे फालतू में वो करना। आपने पता है आप 3-0 से हार के आ रहे हो भाई, हार के आ रहे हो 3-0 से, तो क्या है ये भाई। आप पूरा सीरीज जीतते तब तो आप बोलते WTC में जा रहे, तब तो आप कुछ अलग से दिखाते एग्रेशन, तो मानते कि ठीक है आप जीते हो। और ऊपर से विराट कोहली और ये रोहित शर्मा। विराट कोहली तो भाई ये इसको रखा क्यों है टीम में, इसका तो टेस्ट में क्या, इसको तो किसी टीम मतलब T20 में भी, T20 में चलो खेल जाता है, पर सिर्फ टेस्ट में तो इसका बनता भी नहीं है। अब जिस हिसाब से वो खेल रहा है क्या है ये, इससे बेटर तो यार सिराज खेल गया है, 3 बॉले में 4 रन मार गया है। काहे का बैट्समैन है ये भाई, सिर्फ हाइप क्रिएट की है इसकी बस, और कुछ नहीं है। बस ये मतलब जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बैगेज हो गए हैं ये टीम में। आपने अजिंक्य रहाणे और पुजारा को क्यों निकाल दिया था टीम से, वो भी बात मैं फिर से करता हूँ। BGT तो उसने जिताई थी ना पिछली, रहाणे ने। आपने तो 36 पे ऑल आउट करके चले गए थे, आपके अपने पर्सनल रीजन थे जो भी था, पर फिर भी 36 के बाद ऑल आउट होने के बाद जो मोराल डाउन हुआ था, उसके बाद BGT जीतना तो दूर की बात थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो था, जो कल्प्रिट हैं इस टीम में, तो विराट कोहली भी हैं, और यहाँ पर रोहित शर्मा को तो अब क्या बोले, उनको टीम ही विराट कोहली की मिली हुई है जो है उसने। विराट कोहली ने भाई आज तक कोई कौन सा प्लेयर है इस पूरी टेस्ट में, अब किस में और भी किसी फॉर्मेट में जो बहुत ही नया उभार के दिया हो, कुछ ऐसा बना के दिया हो, या फिर कुछ ऐसा कि नया इंट्रोड्यूस किया हो गेम प्लान के अकॉर्डिंग, कोई नहीं है। अपनी RCB में नहीं करता ये बंदा इंक्लूड, चाहल को निकाल दिया, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, जो इतना बेस्ट स्पिनर है। तो अब क्या बोले हम। फिर ऊपर से आप देखिए हमारे जो यंगस्टर है, उन यंगस्टर पे ज़्यादा मैं दूंगा, पर यंगस्टर आप एटीट्यूड दिखाएं। भाई आपका पहले कितने मैच खेले हैं आपने ऑस्ट्रेलिया में, जो यशस्वी जायसवाल ये एटीट्यूड दिखा रहा है, यू आर टू स्लो। भाई तू नॉर्मली बोलता कि हाँ ठीक है यू आर टू स्लो, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो कुछ ऐसा होता आप एक्सप्लेन कर देते, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये नहीं था मेरा मकसद, तब भी है। ऊपर से हर्षित राणा आके, अब वो भाई कुछ बोल रहा है, वो मजाक में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब भी ऐसे लोग कोई ऐसे थोड़ी आपको चिढ़ाने, यार उनको पता है वो बैकफुट पे थे, फिर भी आप लगे हो आप ये क्या बोल रहे हैं भाई। बहुत बुरी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया आप कुछ करेगा तो कचुम्बर बना देगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के पास पता है ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने मौका दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसी टीमें हैं कि ये छोड़ेंगी नहीं बिल्कुल भी। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगली जो यहाँ पर इनसे गलतियाँ तो बहुत हुई हैं। इनकी बैटिंग तो पहले से ही फ्लॉप थी, जो पिछले जो थी। अभी तो पिच में जो था, जो देखिए पिच में इसमें फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें तो एडिलेड की पिच में है यहाँ पर एक्स्ट्रा बाउंस, तो उसमें तो ये उड़े हैं। बॉलिंग जो है स्टार्क ने फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड बनाया, स्टार्क ने 5 ले लिया उसने पहली बार इंडिया के खिलाफ, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बना दिया। और बेस्ट हो गया उसका कैरियर का, मेरे ख्याल से बेस्ट हो गया, 6 विकेट ले लिए उसने 48 रन देके, तो ये भी आपके ऊपर टैग है। अब दूसरी बात आती है अभी, जब ऑस्ट्रेलिया जब बैट करने आया ना, तो कंडीशंस थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं उस टाइम पे, जब ट्वाइलाइट का होता है, जब मतलब सूरज ढल जाता है और लाइटें ऑन हो रही होती हैं, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आया था। बॉल स्विंग होती है काफ़ी, और ये तो डे नाइट तो भूल ही जाओ ना, क्योंकि डे नाइट में तो स्टार्क की स्विंग होगी, कमिंस की हो सकती है, मे बी बोलैंड की हो रही थी, वो उसकी भी हो सकती है, ये तो हेजलवुड नहीं था। तो मेरे ख्याल से तो
हेजलवुड होता तो फिर से 36 ऑल आउट हो जाते इस तरीके से। तो मैं देखूं तो यहाँ पर अब देखिए जो बॉलिंग, जब बॉलिंग करने हमारे धुरंधर आए तो इस बार तो बॉलिंग आउट ऑफ लेंथ जा रही थी, कोई आइडिया नहीं था, क्लूलेस। हिट, स्टंप हिट करने थे ना इनको, स्टंप तो दूर की बात, पता नहीं कहाँ पर जा रही थी बॉल, और ऊपर से करवानी है बॉल, उन्होंने करवाई। अब वही स्ट्रैटेजी लेके चले जो पर्थ में हुआ, वो पिच से मिल जाएगी मदद, मिल गई, नहीं मिली, इस बार नहीं मिली होगी। और इस बार वो तैयारी के साथ आए थे भाई। मैक्सवेनी जो मतलब पिछले मैच में वो दोनों इनिंग में फ्लॉप ही रहा था एक तरह से, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था बुमराह के अगेंस्ट। वो भाई उसने कितने बॉलें खेल ली हैं देखूँ मैं ज़रा, हाँ 100 बॉलें खेल बैठा है वो। आपकी पूरी इसमें मतलब इनिंग देखें पूरी इंडिया की इनिंग में, तो इंडिया की इनिंग में कोई भी ऐसा नहीं किसी ने 100 खेला हो। 100 के यहाँ पर आपका सिर्फ केएल राहुल ही 60 खेल गया है, 64 सिर्फ, उससे ऊपर तो कोई गया नहीं है। यहाँ पर 100 मार के 100 मतलब बॉलें खेल गया है भाई, वो बंदा पूरा सेट हो चुका है। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए, बेशक अब कल से फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, पर 100 बॉलें खेल गया। और लबुशैन आपका 67 खेल गया है, उनके तो पहले टॉप ऑर्डर में 2 खेल गए हैं भाई, इतने ज़्यादा बॉलें तो मतलब फेस करना एक बात है। और ऊपर से भाई वो काफ़ी, मेरे को लगता है इस बार पूरा डोमिनेट करेगा ये, अगर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए 94 रन की ट्रेल बची हुई है, यहाँ से मरमरा के तो 100 बनेगा। तो फिर भी आप रख लो तो यहाँ पर वो 50 रन की लीड लेंगे, अगर जब कम से कम 50 रन की लीड, पर अंडर द लाइट जो है आपकी और ज़्यादा घातक बैटिंग होगी। बॉलिंग तो इनसे देख ली, बॉलिंग तो मुश्किल है। तो सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा जो है सेकंड जो आपकी सेशन है, तो सेशन में काफ़ी अच्छे रन। स्टार्टिंग में थोड़ी टाइम लगेगा क्योंकि डे पहला स्टार्ट होगा, जो मतलब कल का दूसरा दिन होगा, तो फ्रेशन अप होने में टाइम लगेगा, बॉलर्स भी आएंगे रिदम। तो जैसे जैसे आपका बॉल देखिए, अब बेशक पिंक बॉल है तो अलग तरीके से बिहेव करता है, और रिवर्स स्विंग तो मिलता नहीं है इसमें, कुछ और बाकी और भी चीज़ें होंगी। तो भाई आपकी कुटाई तो होगी। अभी तो भाई दैत्य आना बाकी है, दैत्य मतलब ट्रेविस हेड, और वो तो आपके लिए हेडेक है। पिछले मैच में भी इतनी ख़राब कंडीशन में वो बना गया था, उनके लिए ख़राब कंडीशन थी वो जब इंडिया ने डिक्लेयर किया था उसके बाद। तो हेड ने तो खैर आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर धो दिया था, उसमें उनके लिए कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं थी जिस वो इनिंग में बैटिंग करने आए थे। तो खैर छोड़िए, अब उसको देखते हैं, अब अगले मैच की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया 94 रन्स बिहाइंड है और फिर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया इसको कन्वर्ट करता है कि लीड पे ले जाता है, या फिर इंडिया यहाँ पर थोड़ा डोमिनेट करता है, कुछ किसी और प्लान के साथ आते हैं, क्योंकि इंडिया को प्लान के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया फुल टू डोमिनेट करेगा और लीड बहुत ज़्यादा ले जाएंगे। तो दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेंगे, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमको एनालिसिस और रिव्यू देते रहेंगे। अब डे 2 के एंड में फिर से हम आपको एक और एनालिसिस और रिव्यू देंगे, क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव थे। तो हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।